सभी बधाई लेने नंद के घर आ रहे हैं। जसोदा मैया सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं। जो जितना मांग रहा है बुढ़ापे का लाल है, कोई नहीं जान रहा है ये है, क्योंकि पहले ही माया नंद के घर जसोदा के गर्भ से आ गई है। भगवान को लीला करना है। भगवान ने अवतार जब लिए, अवतार लेते ही लीला शुरू की। कृष्णा अवतार में जैसे रामा अवतार में। हम लोग राम अवतार की कथा कर संक्षिप्त में ही कह करके आगे बढ़ गए, क्योंकि हमारे कृष्ण जी बने थे और कृष्ण जी हमारे सचमुच इतने चंचल, इतने नटखट बने थे कि हम लोगों को तो पहले भय लग रहा था कि कैसे रहेंगे जब वसुदेव जी लेकर के जाएंगे। ये तो कूद ही जाएंगे ऊपर से नीचे। लेकिन क्या कहा जाए, प्रभु की माया, जितना वो शांत रह गए उसमें आज तक हमने उन्हें कभी शांत नहीं देखा था। ये प्रभु की माया। पैदा होते ही होते उन्होंने लीला शुरू किया। पिता और माता की हथकड़ी बेड़ी कट गई, जेल का ताला टूट गया। जा करके वहां पहुंचाने जा रहे हैं, यमुना जी उछाल मार रही हैं। लग रहा है अब डूब जाएंगे, तब डूब जाएंगे। चरण का स्पर्श करा देते हैं, यमुना मार्ग दे रही हैं। वसुदेव जी चले जा रहे हैं। उधर से जब आते हैं ताला बंद हो जाता है, हथकड़ी और बेड़ी लग जाती है। एक एक तमाचा लगता है। द्वारपाल जो सोए हैं वो जग जाते हैं। कहते हैं कार्य किया को, तो ये भगवान की माया। देखो भगवान की माया। कथा राम कथा से जुड़ी हुई। जेल का दरवाजा खोला कौन? वसुदेव की हथकड़ी और बेड़ी को काटा कौन? द्वारपालों को सुला कौन दिया? पहरेदारों को। और फिर आने पर बंद कौन कर दिया? कहते हैं जब गए भगवान राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के समय रामा अवतार में जंगल की यात्रा करके चले आए हैं। राज्याभिषेक हो गया। मैया जानकी, जनक नंदिनी जानकी जी एक दिन भगवान से मिलते। एकांत में उन्होंने अपना मन का उद्देश्य भगवान से कह डाला। मन का उद्गार का रहा, उद्देश्य का रहा, जब मैं गर्भ से रहूं तो मेरे बच्चों पर संतों का छाप पड़ना चाहिए। संत के आश्रम में अगर रहूंगी तो संतों का छाप उन पर पड़ेगा, शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजा की रानी हो और आश्रम में रहोगे। माता ने हाथ जोड़ा और कहा कि प्रभु आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आप जो चाहोगे कर लोगे। उन्होंने कहा अच्छा चलो समय आने दो। एक दिन घटना का घटती है। कैकेयी मैया जानकी के महल में गई और महल में जाने के बाद कैकेयी मैया ने कहा कि जानकी लंका में तुम रही हो बहुत दिन, रावण को तो देखी हो। जानकी मैया ने कहा कि माता जी रावण को हमने देखा नहीं, रावण के चरण को मैंने देखा। कैकेयी मैया ने कहा कि ठीक है, तो उसका चरण तो तुम बना सकती हो, इस दीवार पर बना। कैकेयी मैया के आदेशानुसार माता जानकी ने चरण बना दिया रावण का। और कुछ प्रसंग मैया कैकेयी ने ऐसा जानकी जी के सामने रखा कि उनको महल से बाहर जाना पड़ा। महल से जब अपने बाहर गई तो कैकेयी मैया चित्रकारी में बड़ी निपुण थी। रावण के पद चिन्ह को देख करके, पैर को देख करके उसी पर रावण की पूरी आकृति उन्होंने खींच दिया उस दीवार पर और खींच करके चली गई।
भगवान राम जब दरबार से समय पाकर के जानकी जी के महल में आते हैं तो नजर पड़ता है कि दीवार पर रावण का चित्र बना है। जानकी के महल में रावण का चित्र। जानकी जी से उन्होंने कहा, जानकी आज भी तुम्हारे हृदय में रावण है, अर्थात रावण से तुम्हें स्नेह है, प्रेम है। जब उठाकर के मस्तक को देखते हैं तो रावण को देखी नहीं थी। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैं नहीं पता। मन में सोच रही है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे महल में दीवार पर दूसरा कौन बनाएगा, लेकिन मर्यादा देखी हुई एक बार नहीं कह रही है कि कैकेयी मैया ने हमसे कह करके चरण का चिन्ह बनवाया, कहीं माता से पुत्र का विघटन न हो जाए। मैया सर नीचे कर लेती है। राम जी ने कहा कि आज भी इसके मन में रावण बैठा है। किसी का चित्र बनाने से पहले हृदय में जब तक मन में चित्र नहीं चलेगा तब तक आप रेखा नहीं खींच सकते। भगवान ने तुरंत लक्ष्मण को बुलवाया। लक्ष्मण, घटना घट चुकी थी। गांव का, नगर का, अवध का धोबी ताना मार चुका था। अपनी पत्नी को कह दिया था घर से बाहर हो रही, कहीं रात्रि व्यतीत करके आई थी और उसे वो ताना मार रहा था, भक्त मेरे घर से निकल जा। मैं राम नहीं हूं कि दूसरे के घर पर रही हुई पत्नी को स्वीकार करूं। जा। यह अपने कानों से भगवान स्वयं सुन लिए थे। गुप्तचर भी बताए थे। पहले राजा वेश बदल करके राज्य में घूम घूम करके प्रजा के कष्ट को सुना करते थे, कोई पहचानने न पावे, लेकिन हम जान जाए प्रजा हमारी कष्ट में है या सुख में है। तब तक यह दूसरी घटना, लक्ष्मण को बुलाते हैं, लखनलाल आ जाओ। लखनलाल आते हैं। उन्होंने कहा जानकी को ले जाओ और जंगल में छोड़ दो। लखनलाल अवाक, भैया क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा कि देखिए घटना आज भी मन में रावण है, ले जाओ, छोड़ दो। और जिस हाथ से रावण का चित्र बनाई है उस हाथ को काट करके लेकर के चले आए। लखनलाल अचंभा, भैया ये क्या कह रहे हो? राम जी क्रोध में जैसे हैं, लेकिन भाई का आदेश है, राम का आदेश है। रथ तैयार हुआ, जानकी जी को बिठाए, लेकर के जंगल की यात्रा कर गए। वाल्मीकि आश्रम के करीब जब लेकर के पहुंचते हैं, जानकी मैया को रथ से उतारते हैं। मैया उतर जाओ। लक्ष्मण कैसे हाथ काटे? लखनलाल भी कभी सर उठा करके जानकी मैया की तरफ देखे नहीं थे। उनसे पूछा गया, जब ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के द्वारा दिए हुए आभूषण को पहचानने की बात कही गई, लक्ष्मण पहचानो न, जानकी का आभूषण है। रुदन करने लगे। भैया पैर का अगर कोई होता है आभूषण तो मैं पहचान लेता, हमने तो पैर छोड़ करके मैया का कभी ऊपर मस्तक उठाकर देखा ही नहीं कि वो है कैसे। मर्यादा है। जानकी मैया हाथ उठा देती हैं। भैया राजा का कहा हुआ प्रजा को करना चाहिए। अगर राम को राजा मानते हो तो तुम प्रजा हो। राम के आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है। अगर राम को बड़ा भाई मानते हो तो बड़े भाई के आदेश को छोटे भाई को मानने का धर्म है। उस धर्म का पालन करो और जानकी का यह भुजा काट लो। जानकी मैया अपनी भुजा को जैसे ही उठाती हैं, लखनलाल के नेत्र सजल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। जब लखनलाल रोने लगते हैं उसी समय विश्वकर्मा वहां प्रकट होते हैं और विश्वकर्मा ने कहा कि घबराओ मत भैया, हो जानकी का जैसी भुजा रही वैसी ही भुजा उन्होंने कृत्रिम भुजा बना दी।
और कृत्रिम भुजा बना करके रक्त रंजित भुजा है, काटने पर रक्त निकलता है, वैसी ही भुजा बना करके विश्वकर्मा लखनलाल को देती है, ले जाओ भैया। जानकी जी की भुजा को काटा नहीं लखनलाल। जब चलने लगे तो हाथ जोड़ करके मैया के चरणों में झुक गए। माता जा रहा हूँ, का कहूँ, राम का आदेश है, भैया का आदेश है। उस आश्रम के देव और देवियों को सूचित करते हुए, हे वन के देव और वन की देवी, मेरी कुल की मर्यादा जानकी भैया के द्वारा निष्कासित की गई है और यह गर्भ से है, इनकी रक्षा आप लोग करना। और जानकी जी को ढाढ़स बधाते हुए जा रहा हूँ छोड़कर, ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, ये मैया हर घड़ी रक्षा करेंगे, वे सबों के नाथ हैं। ऐसे कहते हुए लखनलाल रोते हुए रथ पर बैठे और हाथ लिए चले आए। राम जी के सामने आए, राम जी को अर्पित करते हुए देते हुए वह हाथ, भैया यहाँ हाथ लो। जैसे ही राम जी देखते हैं जानकी का हाथ है, लखन को नीचे से ऊपर तक देखने लगे, का सचमुच जानकी का हाथ तूने काट लिया? सचमुच जानकी का हाथ तूने काट लिया? लखनलाल भैया राम के तरफ देखने लगे, क्या कह रहे हैं? लखनलाल के नेत्र से अश्रुपात होने लगा। राम जी ने फिर ऊंची आवाज में पूछा, क्या लक्ष्मण तुम जानकी की भुजा को काट लिया? लखनलाल ने कहा कि भैया ये लक्ष्मण तुमसे झूठ कैसे कह सकता है? आप मेरे इष्ट हो, आप मेरे बड़े भैया हो, आप इस राज्य के राजा हो, मैं आपकी प्रजा, लेकिन हमसे यह बन नहीं पाया, मैं माता की भुजा को नहीं काट पाया, तो ये भुजा किसकी है? सारी घटना को लखनलाल जब बता दिए, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण यह तुम्हारी परीक्षा थी, हमने तो देख करके यह जान लिया कि सचमुच तूने जानकी को एक भुजा का कर दिया। ठीक है ले जाओ। अब वह भुजा कहती है राम से कि जब मैं बनी गई हूँ और आप ही के लिए समर्पित हो गई हूँ, तो ये भुजा अब जाएगी कहाँ? आप इसे स्वीकार करिए, आपके लिए बना करके मैं आई हूँ। राम जी ने कहा कि सच कह रही हो, लेकिन मैं एक पत्नी व्रती, जानकी के सिवा किसी पराई स्त्री का मैंने स्पर्श नहीं किया, इसलिए अय भुजा तुम्हें मैं छू नहीं सकता। महाराज राम जी की यह मर्यादा थी। राम जी की मर्यादा को रावण भी, जिसकी मर्यादा को दुश्मन भी कहता है, दुश्मन भी कहने से पीछे नहीं हटता। रावण दुश्मन लड़ाई कर रहा है। जिस समय कुंभकर्ण को जगाने जाता है रावण और कुंभकर्ण को जगा देता है, उस समय कुंभकर्ण देखता है तो प्रश्न करता है रावण से, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो कहता है, जवाब देता है, हरि लीनों में मिथिलेश कुमारी, मैं जनक नंदिनी जानकी का हरण कर लिया। तब कुंभकर्ण समझ गया कि यह थोड़े मन चला है, इसलिए तब कुंभकर्ण प्रश्न करता है, अधिकार किया कि नहीं तुमने? अभी अधिकार जमा पाए हो कि नहीं? रावण जवाब देता है, लखती ही नहीं वह और हमारी, वह देखती ही नहीं है। मैं बहुत प्रयास किया लेकिन जानकी हमारी तरफ देख ही नहीं रही। कुंभकर्ण ने कहा, मूर्ख हो, तब राम का रूप किया नहीं क्यों?
तुम राम क्यों नहीं बन गया? रावण कहता है इसमें भय है मुझे भैरव भारी, इसमें हमें भय है, हम इतना मूर्ख नहीं हैं, हमने प्रयास किया। जानते हो जब राम का रूप लगा करने तब मातु समान लगे पर नारी। राम की मर्यादा यह है। रावण स्वयं कहता है कि जब मैं राम का स्वरूप बनाने के लिए उसके स्वरूप को अपने मन में बैठाया तो पराई स्त्री हमें माँ के समान लगने लगी, तो जानकी पर अधिकार कैसे जमाऊंगा? इसलिए उस तरीके को हमने छोड़ दिया। महाराज जिस समय रावण मार दिया गया है, गिरा हुआ है रणस्थल में, मंदोदरी जाती है देखने के लिए। मंदोदरी कहती है अपने मन में अपने से वार्ता करती है, बताओ ये चक्रवर्ती सम्राट आज तक किसी ने इनके ऊपर हाथ नहीं उठा पाया, कोई विजयी नहीं हो पाया। उस राम में का है जो मेरे पति में नहीं था? उस राम में का है जो मेरे पति में नहीं था, जिसकी वजह से मेरा पति मार दिया गया? देखना चाहती है राम में का है। राम की शिविर की तरफ मंदोदरी प्रस्थान करती है। जब जाती है, राम जी पीछे मुंह होकर के बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं आज संसार से बहुत बड़े विद्वान को हमने मार दिया, विदा हो। रावण जैसा विद्वान नहीं होगा, रावण जैसा नीतिज्ञ कोई नहीं होगा, कूटनीतिज्ञ नहीं होगा, राजनीतिज्ञ नहीं होगा। यह सोच सोच करके एक उत्तम कुल में उत्पन्न हमने ब्राह्मण को मार दिया, यह सोच करके ग्लानि कर रहे हैं। तब तक पीछे से कोई छाया आ रही है। उस छाया को देख करके भगवान को यह लगा कि यह छाया किसी स्त्री का है, किसी स्त्री की छाया है। भगवान उस छाया से बगल होने लगे और पूछे, हे मैया तुम कौन हो? देख नहीं रहे हैं कि यह कौन है? कहते मैया तुम कौन हो और इस रात्रि के समय में आने का कारण क्या है? मंदोदरी कहती है, राम मैं अभागन आपके रावण की पत्नी मंदोदरी। तुरंत घूम जाते हैं राम और प्रणाम करते हैं। मंदोदरी पंच कन्याओं में महाराज एक थी। कहा जाता है जिनको रात्रि के समय सोने में बुरे स्वप्न आते हैं, यह एक सूत्र है, एक मंत्र है। अहिल्या, तारा, द्रौपदी, कुंती और मंदोदरी पंच कन्या शिवरू बुरा सपना कभी न देखो। अगर 108 बार दीपावली की रात्रि में इसको कह करके जप करके दीपक जला करके और 108 बार इसका जप कर दिया गया तो सिद्ध हो जाता है। और रात्रि में सोते समय अगर इस मंत्र को 1 बार बोलकर 5 बार बोलकर सो जाएं तो बुरे स्वप्न नहीं आते। बुरे स्वप्न आते हैं, लोग डर जाते हैं सोए में ही। कहते हैं, भगवान पूछते हैं मंदोदरी से, मैया इस समय आने का कारण क्या हुआ? मंदोदरी ने कहा कि हमारा पति चक्रवर्ती सम्राट था, तीनों लोग को अपने बस में कर लिया था, देवताओं से पानी भरवाता था, जो चाहता वो करवाता था, सरस्वती धान कूटती थी, पवन झाड़ू लगाता था, मेघ जल भरता था। लेकिन राम तुमने मार दिया। यह देखने में आई कि राम में विशेष का है जो हमारे पति को मार दिया।
राम जी हाथ जोड़े हैं, मैया पा गई विशेष। मंदोदरी ने कहा हाँ राम मैं पा गई। कहा पाई मैया? मंदोदरी कहती है मेरे पति में सब कुछ था, धन में पीछे नहीं था, बल में पीछे नहीं था, ज्ञान में पीछे नहीं था, सब कुछ उसमें था। लेकिन हे राम, एक चीज जो तुझ में खास है वह मेरे पति में नहीं था। तुम चरित्रवान हो, हमारा पति चरित्रवान नहीं था। पंचकन्याओं में मैं एक, हमसे सुंदर कोई नहीं, लेकिन हमारे रहते हुए भी हमें छोड़ करके पराई स्त्रियों के पीछे भटकता था। मेरे पति में यही कमी था और यही कमी मेरे पति को आज रण में धराशायी कर दिया। और राम तुम विजयी हुए, मेरा पति हार गया। राम की रुदन करने लगे। माता कहो तो मैं अभी जिला दूं रावण को। वह उठ बैठे। मंदोदरी ने कहा कि नहीं राम, ऐसा मत करो। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वह जुड़ा नहीं कभी आपसे, और आज आपके हाथों मारा गया है। अब उसे मत छिड़ाओ। मेरे राम जी की मर्यादा यह है, राम जी की मर्यादा यह है। पराई स्त्रियों की तरफ महाराज राम जी जो चाहा जिसको सब कुछ दिए। कहने वाले ने कहा कि दरस सुख दीन हो प्रभु, मनुअरु सतरूपा को। दरस सुख दीन हो प्रभु, मनुअरु सतरूपा को। परस सुख दीन हो प्रभु, गौतम की नारी को। शिशु सुख दीन हो नाथ, कौशलपुर वासिन को। शिशु सुख दीन हो नाथ, कौशलपुर वासिन को। अपति सुख दीनो नाथ, जनक दुलारी को। मित्र सुख दीन हो नाथ, कपिराज सुग्रीवहु को। अपिता सुख दीनो नाथ, आंजनेय ब्रह्मचारी को। सब दान दीनो पर दीनो नहीं ये दो ही दान। सब दान दीनो पर दीनो नहीं दो ही दान। बैरी को पीठ अरु पीठ पर नारी को। बैरी को पीठ अरुदीठ पर नारी को। भगवान ने कभी बैरी को पीठ नहीं दिखाया, अर्थात रण से कभी विमुख नहीं हुए। कहा जाता है रणहद राम राजहद रावण। जितना लड़ाई लड़ दिए राम जी उतना कोई नहीं लड़ा। और डीठ पर नारी को, पराई स्त्री को निहारे नहीं। महाराज देखना अलग बात है, निहारना अलग बात है। हम देखेंगे नहीं तो ये जानेंगे कैसे कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, पराई माँ है, मेरी पत्नी है। जब तक देखेंगे नहीं तब तक पहचानेंगे नहीं। देखना जरूरी है पहचानने के लिए, लेकिन निहारना, कहा जाता है अपनी माँ को भी निहारना नहीं चाहिए, अपनी बहन को भी निहारना नहीं चाहिए, अपनी बेटी को भी निहारना नहीं चाहिए। क्यों?
तो प्रबला है ये इंद्रियां, क्या इनका विश्वास। देखना अलग की बात है, निहारना अलग की बात है। राम जी की यह मर्यादा, जब वो कटा हुआ हाथ कहता है हमें अपना लो, आपके लिए मैं बन करके आए। भगवान ने कहा हम एक पत्नी व्रती हैं, हम पत्थर की मूर्ति का भी स्पर्श नहीं करते। जानकी के अलावा मेरा कोई दूसरा भाग नहीं ले सकता, यह भाग जानकी का है। वह हाथ ने कहा महाराज तो हमारे लिए कार्य बताइए। राम जी ने कहा कि तुमको कार्य दिया जाएगा, इस अवतार में नहीं कृष्णा अवतार में। वही हाथ कृष्णा अवतार में आकर के जेल के दरवाजे को खोला, ताला को खोला, वसुदेव की हथकड़ी और बेड़ी को काटा। वही हाथ सहला करके उन जेल के रखवालों को सुला दिया। और जब कृष्ण जी को पहुंचा करके उस माया रूपी कन्या को लेकर के वसुदेव जी जब पुनः जेल में प्रवेश करते हैं, तो वही हाथ हथकड़ी और बेड़ी को लगा दिया। वही हाथ पुनः जेल के दरवाजे को बंद कर दिया। वही हाथ उन पहरेदारों को तमाचा लगाया गाल में और उठ कर बैठ गए, कोई रहा नहीं। और उस हाथ का फिर उद्धार हो गया। कथा के पीछे कथा, भगवान जो चाहते हैं वह पहले ही योजना बना देते हैं। भगवान लीला जन्म लेते ही कृष्ण अवतार में शुरू कर दिए। पहुंच गए हैं नंद बाबा के घर और